टीवी किसान, बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और कहां रहा भाव स्थिर। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, मूंग और आलू की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ भाव पर चर्चा करने के लिए मौजूद रहेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। सरकारी एजेंसियों की ओर से धान की खरीद जारी, 90 लाख टन से ज्यादा खरीदा जा चुका है धान। हरियाणा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से मूंग की सरकारी खरीद जारी, रकबे में 28,000 हेक्टेयर की बढ़त। आलू की उपज में बढ़त की उम्मीद, 513 लाख टन की पैदावार का अनुमान। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा मूंग का बाजार, लेकिन शुरुआत करते हैं धान से। सरकारी एजेंसियों की ओर से धान की खरीद जारी है। 13 अक्टूबर तक 4 लाख से अधिक धान किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। वहीं खरीफ सीजन में धान की बुआई 4 करोड़ हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में हो चुकी है। बता दें कि धान का निर्यात बीते 5 महीने के दौरान 20% बढ़ा है। धान के बाजार पर देखिए ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव स्थिर बने हुए हैं। वहीं कुछ मंडियों में धान के भाव में मामूली फेरबदल दर्ज की गई। इसकी आवक की बात करें तो हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार को मंडियों में धान की आवक सामान्य से कम रही। धान की खरीद पर नजर डालें तो पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल और जम्मू कश्मीर जैसे कुछ खरीद क्षेत्रों में KMS 2020-21 के लिए भारतीय खाद्य निगम यानी FCI और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से धान की खरीद की जा रही है। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 13 अक्टूबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश से धान की कुल खरीद 55,61,000 टन के पार पहुंच गई है, जिसका सीधा लाभ 4,80,000 किसानों को मिला है। ये खरीद 10,500 करोड़ रुपए से अधिक के समर्थन मूल्य पर की गई है। धान के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नारायणपुर मंडी में 24 अक्टूबर को धान का भाव रहा 1,300 रुपए। 26 अक्टूबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,200 रुपए। इसी राज्य की तखतपुर मंडी में 26 अक्टूबर को धान का भाव रहा 1,500 रुपए। बीते 2 दिनों के दौरान अन्य राज्यों के मुकाबले पंजाब की मंडियों में धान की खासी आवक बनी हुई है। यहाँ की जलालाबाद मंडी में धान के भाव स्थिर बने रहे। 24 और 26 अक्टूबर को यहाँ धान बिना किसी उठापटक के 1,888 रुपए पर बिकी। इसी तरह राज्य की ही मोरिंडा मंडी में 24 अक्टूबर को धान का भाव था 1,888 रुपए। 26 अक्टूबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,888 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। देश के अन्य मंडियों में धान के भाव की बात करें तो गुजरात की दहेगाम मंडी में 24 अक्टूबर को धान का भाव रहा 1,532 रुपए। 26 अक्टूबर को 27 रुपए की गिरावट के बाद इसका भाव हो गया 1,505 रुपए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की सलून मंडी में दोनों दिन धान का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 24 और 26 अक्टूबर को धान 1,868 रुपए पर बिकी।
धान की बुआई की बात करें तो खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक धान की कुल बुआई 4 करोड़ 1 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 3 करोड़ 90 लाख 91 हजार हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल धान के रकबे में 10 लाख 86 हजार हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। और अब आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमें कृषि जिंसों के संबंध में देंगे ज्यादा जानकारियां। शिव श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आगे किस ओर जा सकता है धान का बाजार, किसानों को क्या बताना चाहेंगे आप? धान के बाजार की बात की जाए तो हालांकि भाव अभी सीमित दायरे में चल रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह यह है कि जहां एक तरफ मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक भी जारी है। कुछ राज्यों में सरकारी खरीद भी शुरू हो गई है और अगर आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक आवक जारी रहने के कारण धान की कीमतों में एक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जी, और ऐसे में आपका क्या परामर्श रहेगा धान के किसानों के? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आवक, नई फसल की आवक शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में आवक में और भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कुछ दिनों तक कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन आने वाले समय में मांग बढ़ने के कारण इसकी कीमतों में फिर से एक अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमने देखा है कि चावल के निर्यात मांग में बढ़ोतरी हो रही है। आने वाले समय में इसकी निर्यात मांग में और भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में धान की कीमतों में तेजी का रुख और भी देखने को मिलेगा। तो शिव श्रीवास्तव जी, आपसे हम गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ बने रहें और हमें और भी कृषि जिंसों के बारे में जानकारी जरूर दें। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मूंग की। सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 7,196 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद जारी है। अब तक तमिलनाडु और हरियाणा राज्य से मूंग की खरीद की गई है। वहीं मूंग की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। हालांकि इस साल मूंग की पैदावार में कुछ कमी आ सकती है। मूंग के बाजार पर देखिए ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों मूंग के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव में उठापटक दर्ज की गई है, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही है। मूंग उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में 26 अक्टूबर को आवक ना के बराबर रही। बता दें कि राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और हरियाणा राज्यों के लिए खरीफ बिक्री मौसम 2020 के लिए दलहनी फसलों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई है। सरकार ने 11 अक्टूबर तक अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 533 किसानों से 4 करोड़ 36 लाख रुपए के समर्थन मूल्य पर 6 करोड़ 6 लाख 56 हजार टन मूंग और अन्य दलहनी फसलों की खरीद की है। मूंग की खेती की बात करें तो चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है, जिसका असर मूंग के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फसल वर्ष 2020-21 में मूंग की बुआई 35 लाख 4 हजार हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान मूंग की बुआई 34 लाख 76 हजार हेक्टेयर में ही हो पाई थी। यानी इस साल मूंग के रकबे में 28 हजार हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में स्थिर भाव पर कारोबार हुआ। यहां 24 और 26 अक्टूबर को साबुत मूंग के सौदे 6,625 रुपए पर हुए। वहीं केरल की अरूर मंडी में सोमवार को मूंग की खरीद फरोख्त 9,000 रुपए पर हुई। राजस्थान की तरफ रुख करें तो यहाँ की सूरतगढ़ मंडी में 24 अक्टूबर को मूंग का भाव रहा 6,525 रुपए। 26 अक्टूबर को 260 रुपए की उछाल के बाद इसका भाव 6,785 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की आगरा मंडी में 24 अक्टूबर को साबुत मूंग का कारोबार 6,070 रुपए पर हुआ। 26 अक्टूबर को 20 रुपए की नरमी के बाद इसका भाव हो गया 6,050 रुपए प्रति क्विंटल। इसी राज्य की सहारनपुर मंडी में दोनों दिन मूंग का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 24 और 26 अक्टूबर को साबुत मूंग 8,210 रुपए पर बिकी। पैदावार की बात की जाए तो इस साल मूंग की उपज में कमी का अनुमान है।
आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का। श्रीवास्तव जी, अब आपसे जानना चाहेंगे आगे किस ओर दिखाई दे रहा है मूंग के भाव। मूंग के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण मूंग की कीमतों में तेजी का रुख जारी रहेगा। और जो किसान हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में और भी ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि अगर खरीफ दलहन रकबे की बात की जाए तो इस साल खरीफ के दलहन रकबे में लगभग 32% बढ़ोतरी का अनुमान है। इसका असर आने वाले समय में थोड़ा बहुत कीमतों पर निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मांग की बात की जाए तो मांग काफी अच्छी है और आने वाले समय में भी मांग में मजबूती जारी रहने की उम्मीद है, जिसके कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। तो श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं सेब के बाजार भाव पर। हरियाणा की शाहबाद मंडी में सेब का भाव रहा 3,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसका भाव रहा 7,000 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में सेब के सौदे 2,500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में सेब की खरीद फरोख्त 4,890 रुपए पर हुई। यहीं की लखीमपुर मंडी में सेब 6,800 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पपीता के बाजार भाव की। हरियाणा की शाहबाद मंडी में पपीते का भाव रहा 2,800 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसका भाव रहा 3,500 रुपए। यहीं की कुल्लू मंडी में पपीता 3,400 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इसका भाव रहा 2,330 रुपए। राज्य की ही सहारनपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 1,700 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी आलू और लहसुन की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात होगी लहसुन की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा आलू का बाजार। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 5 महीनों के दौरान सब्जियों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 में अप्रैल से अगस्त के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 14,41,881 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 11,75,154 टन का था। वहीं आलू की पैदावार बीते साल के मुकाबले अधिक रह सकती है। आलू के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में आलू के भाव में मिला जुला रुख देखा गया। वहीं कुछ मंडियों में आलू के भाव स्थिर ही बने हुए हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को मंडियों में आलू की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में 24 अक्टूबर को आलू का भाव रहा 3,025 रुपए, जो कि 26 अक्टूबर को भी 3,025 रुपए पर बरकरार रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी में 24 अक्टूबर को आलू का भाव रहा 2,200 रुपए, जो कि 26 अक्टूबर को 100 रुपए की मजबूती के बाद 2,300 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी आलू के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 24 अक्टूबर को आलू का भाव रहा 2,400 रुपए, जो कि 26 अक्टूबर को 100 रुपए की तेजी के बाद 2,500 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की गोपीगंज मंडी में दोनों दिन स्थिर भाव पर कारोबार हुआ। यहाँ 24 और 26 अक्टूबर को आलू 2,500 रुपए पर बिका। वहीं राज्य की लखीमपुर मंडी में 26 अक्टूबर को आलू का भाव 50 रुपए बढ़कर 2,950 रुपए से 3,000 रुपए हो गया। इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में आलू की उपज बीते साल से अधिक रह सकती है। आलू की उपज में लगभग 11,10,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में आलू की उपज 5,13,00,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 5,19,90,000 टन की हुई थी।
वहीं सब्जियों के निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों का निर्यात बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से अगस्त यानी 5 महीनों के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 14,41,881 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 11,75,154 टन का रहा था। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। श्रीवास्तव जी, आगे आने वाले दिनों में आलू के भाव किस ओर करवट ले सकते हैं? आलू के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में थोड़ी कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आवक में कमी और मांग में तेजी के कारण 10 से 15 दिनों तक इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। नवंबर से नई फसल आने के बाद इसकी कीमतों पर दबाव फिर से पड़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और ऐसे में जो किसान हैं आलू के, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जिन किसानों के पास आलू का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। 10 से 15 दिनों में उनको अपनी फसल मंडियों में बेच देना चाहिए, क्योंकि जब नई फसल की आवक शुरू होगी तो वहां से कीमतों पर दबाव दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, आपके पास एक बार फिर से वापस आएंगे, आप हमारे साथ बने रहें। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं अनार के बाजार भाव पर। हरियाणा की शाहबाद मंडी में अनार का भाव रहा 8,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में अनार 9,500 रुपए पर बिका। यहीं की पालमपुर मंडी में अनार 13,000 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में अनार के सौदे 5,550 रुपए पर हुए और यहीं की लखीमपुर मंडी में अनार 4,960 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं लहसुन की। लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2019-20 में 70,000 टन बढ़कर 2,91,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 2,91,00,000 टन का था। वहीं 26 अक्टूबर को लहसुन के प्रमुख उपज वाले राज्यों की अधिकांश मंडियों में इसकी आवक सामान्य से कम रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 5,825 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में लहसुन का कारोबार 6,000 रुपए पर हुआ। वहीं की उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में इसका भाव रहा 7,900 रुपए। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, आगे आने वाले दिनों में लहसुन के भाव किस ओर करवट ले सकते हैं? लहसुन के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती देखने को मिली है, मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग अच्छी रहने के कारण लहसुन की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। और ये जो लहसुन के किसान हैं, इनके लिए आप क्या परामर्श देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में और भी ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद है। उस समय अगर वो अपनी फसल को मंडियों में बेचेंगे तो अभी से ज्यादा बेहतर मूल्य उन्हें मिलेगा। बिल्कुल, तो शिव श्रीवास्तव जी, आगे भी आपके साथ बातचीत जारी रखेंगे। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और फसलों का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 नवंबर सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 29 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन की उपज की अगर हम बात करें तो इस साल देश में उत्पादन में 23 लाख टन से ज्यादा की बढ़ोतरी अनुमानित है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में
35.83 लाख टन सोयाबीन पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल देश में 112.15 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ था। इसके हाजिर भाव की अगर बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार 26 अक्टूबर को गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,055 रुपए। मध्य प्रदेश की अंबेडकर नगर मंडी में सोयाबीन की खरीद 3,400 रुपए पर हुई। वहीं उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में इसका भाव रहा 3,880 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए एक बार फिर से बातचीत कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी से। शिव श्रीवास्तव जी, सोयाबीन के बारे में क्या अनुमान है, कैसा रहने वाला है आगे आने वाले दिनों में सोयाबीन का हाल? सोयाबीन की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। आवक में थोड़ी कमी कुछ मंडियों में देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। हालांकि नई फसल के आने के बाद मंडियों में थोड़ा सा दबाव निश्चित रूप से देखने को मिलता है, लेकिन एक तरफ हमने देखा है कि मांग में तेजी है और आने वाले समय में भी मांग अच्छी रहने की उम्मीद है। और जो किसान है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। तो बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों के संबंध में तमाम जानकारियां जो आपने साझा करी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं गाजर के बाजार भाव पर। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में गाजर का भाव रहा 5,750 रुपए। केरल की अरूर मंडी में गाजर के सौदे 7,900 रुपए पर हुए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसका भाव रहा 4,500 रुपए। उत्तराखंड की देहरादून मंडी में गाजर 1,500 रुपए पर बिकी। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब आइए बात कर लेते हैं प्याज के बाजार भाव की। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 5,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में प्याज की खरीद फरोख्त 6,000 रुपए पर हुई। पंजाब की धर्मकोट मंडी में प्याज के सौदे 5,000 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में प्याज का भाव रहा 3,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में प्याज 3,700 रुपए पर बिकी। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मंडी खबर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान